एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मास परसेंट, जो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक वे था। ठीक है, तो अब हम दूसरे वे पे चलते हैं, जो कि है मोलैरिटी। उसके बाद भी हम काफ़ी सारे वेज पढ़ेंगे, जैसे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वो सब। तो अब देख लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। सो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर है। ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, यानी कि सोल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो होती है मोलैरिटी। ठीक है, और इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोलर। ठीक है, तो अब मोलैरिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऐसे हम मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, मिलीलीटर में है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तब हम देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज़। मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोल्स दे रखे हैं हमें ऑलरेडी। ठीक है, और वॉल्यूम का सोल्यूशन भी दिया हुआ है ml में, तो बहुत इजी है। इसको हम कैसे करेंगे मोलैरिटी, क्योंकि इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने दिए हुए हैं 0.006 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ 100 ml इंटू 1000, क्योंकि ml में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.06 मोलर। ये आ गई मोलैरिटी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सोल्यूशन। अब देखो, इसने मोल्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है सोल्यूट का, और मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास विच इज़ 40 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास NaOH का कितना हो जाएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि 40, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है 250 ml, सो मोलैरिटी विल बी 1 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000, सो इट विल बी 4 मोलर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन विल बी। अब देखो, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि इसने मोलैरिटी दी हुई है, हमें क्या बताना है, वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का वेट निकालना है। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है 2 मोलर, गिवन मास हमें फाइंड आउट करना है, और मोलिकुलर मास यूरिया का कितना होता है 60, ये हमें पता है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 ml इंटू 1000, यहाँ से कैंसिल, तो ये आ जाएगा गिवन मास इज इक्वल्स टू 24 ग्राम्स। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन। इसमें भी मोलैरिटी दी हुई है, हमें मास कैलकुलेट करना है, सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, ये एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4% वेट बाय वेट NaOH इफ़ वॉल्यूम इज 100 ml। अब देखो, इसमें इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, वैसे बिल्कुल इजी है, वेट बाय वेट दिया हुआ है। वेट बाय वेट जो मास परसेंट हमने पढ़ा था, उसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH जो कि है वो डिज़ोल्व है, इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका ये मतलब पढ़ा था हमने, जब हमने मास परसेंट डिस्कस किया था, तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये है 4 ग्राम ऑफ NaOH इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं।
ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी 1/10। ठीक है, सो मोलैरिटी विल बी 1/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 1 मोलर आ जाएगा इसकी मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे मोलैरिटी हमें कई क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है, तो उसमें ये 2m 1m 3m ये ऐसे नहीं देता, कई बार बोल देता है कि मोलर सोल्यूशन है, बायमोलर सोल्यूशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका क्या मतलब है और मोलैरिटी मतलब किस वे में उसने दी हुई है हमें, है ना। तो अगर मोलर सोल्यूशन है तो मोलैरिटी 1 है, ठीक है, बायमोलर है, बाय मतलब 2, वो तो नाम से ही समझ सकते हैं हम, बायमोलर सोल्यूशन यानी कि मोलैरिटी 2, सेमी मोलर, सेमी मतलब हाफ, यानी सेमी मोलर सोल्यूशन इज इक्वल्स टू यानी मोलैरिटी 1/2, डेसीमोलर में 1/10, सेंटीमोलर में 1/100। ठीक है, तो ये इजीली आप इनको याद रख सकते हो। अब है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में मोलैरिटी मतलब क्या होती है, उसका फॉर्मूला इक्वेशन जो भी है वो क्या होता है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, m1 इज़ द मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, v1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, ऐसे ही m2 क्या है सेकेंड सोल्यूशन की मोलैरिटी और v2 क्या है सेकेंड सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी 3 टर्म्स दे दी जाएंगी, एक पूछी जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, वो एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है मोलैलिटी, मोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं, अभी देखेंगे मोलैलिटी क्या होता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अब देखो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, उसमें क्या था कि 1 लीटर सोल्यूशन में, इसमें क्या है 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोलर। सो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, और अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अब देखो 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है, यानी कि हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे। सो इट विल बी 40 यानी कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी 1 होता है, सॉरी 40 होता है, तो ये आ जाएगा 1 नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब जो मास है सॉल्वेंट का वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 100 ग्राम, तो मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे 1/100 इंटू 1000, सो क्या आ जाएगा 10 मोलर, ये इसकी मोलैलिटी आ गई। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 15% मतलब वेट बाय वेट H2SO4 सोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यानी कि 15 ग्राम H2SO4 वो डिजॉल्व है कितने में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, यानी कि जो मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है हमारे पास 15 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ जो सोल्यूशन है वो कितना है 100 ग्राम, लेकिन हमें तो किसका चाहिए मास सॉल्वेंट का चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तभी तो हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो 100 माइनस 15 विच इज़ 85 ग्राम, तो ये तो क्या आ गया सॉल्वेंट का मास आ गया, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2SO4 का 98, ये हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। सो मोलैलिटी विल बी 15/98 इंटू 85, क्योंकि ग्राम में है इसलिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास मोलैलिटी। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ़ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी इफ़ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स तो हम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, पहले नंबर ऑफ़ मोल्स ही निकालते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इज़ 0.85 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 3 एटम है, यानी कि कितना हो गया 17। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू
17, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट्स चाहिए। तो हमारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद वहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है 1.2 है, मास क्या है फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम 100 है, सो मास विल बी 120 ग्राम। ये किसका मास आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन का, और सोल्यूट का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं इजीली। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि 120 माइनस 0.85, सो ये कितना आ जाएगा 119.15 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, मोलैलिटी, यानी कि वो कितनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन अब हमारे पास ग्राम में है, तो 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मोल्स 85/100 इंटू 17, और मास कितना है 119। अब ये डेसिमल हटा देंगे, ठीक है, तो 100 चला जाएगा ऊपर, और ग्राम में है तो 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे मोलैलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमने कर लिए हैं। ओके, तो अब देखते हैं एक और चीज़, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मोलैलिटी दे देते हैं आपको और मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल देते हैं, या उल्टा, मतलब जैसे अगर मोलैलिटी दे दी तो बोलेंगे कि मोलैरिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, ये MCQ वगैरह में भी आ जाते हैं। सो मोलैरिटी को जो मोलैलिटी से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में कॉमन है, तो वो कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मास किस में है, ग्राम में, वॉल्यूम किस में है, ml में, तो 1000, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को V से। ठीक है, सो एक और रिलेशन है हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी का, विच इज़ मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय D माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 1000। अब ये D क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, मास वो मोलिकुलर मास, तो ये भी एक रिलेशन, आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगर डेंसिटी का हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और मास और वॉल्यूम का हो तो डायरेक्टली ये वाला लगा सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो अब थर्ड जो टर्म है वो है हमारे पास नॉर्मैलिटी। देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो, जब हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी को स्टडी किया था तो हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। सो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में। अगर ml में होंगे तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। देखो ठीक है, गिवन मास ये तो हमें गिवन ही होगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास जिसको बोलते हैं, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय x। अब ये x क्या है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास हम निकालना सीख चुके हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो x क्या है यहाँ पे, x है वैलेंसी फैक्टर। सो x एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिसिटी, वो डिपेंड करता है कि एसिड का केस है या बेस का केस है। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मैलिटी का हो गया। अब देखो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी, इनमें भी रिलेशनशिप है एक, कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी और एसिडिटी, इन शॉर्ट x, विच इज़ वैलेंसी फैक्टर, यानी कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसको वैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मैलिटी। इनमें जो आप क्वेश्चन करोगे ना वो बहुत ही लेंदी होंगे वैसे, क्योंकि देखो पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा, उसके लिए मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, अब निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बाद निकालनी पड़ेगी नॉर्मैलिटी। ठीक है, नॉर्मैलिटी पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत लेंदी है, आप ट्राई कर सकते हो, आप कहोगे तो मैं करवा दूँगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।